कि एके शर्मा को आईएएस सिटिंग आईएएस के पद से उठाकर लाया गया यूपी क्या एमएलसी बनाने के लिए। झगड़ा क्या हुआ, उनको किसने क्या नहीं करने दिया था। और आपके बारे में ऊंचाहार में ये बातचीत हो रही है कि जब से अमरपाल मौर्य आए हैं तब से उन्होंने चुनाव को बहुत महंगा कर दिया है। और कुछ पत्रकार बताते हैं कि उन्होंने 20-22 दिनों में बहुत सारा पैसा झोंक दिया एकदम सिस्टम में कि चुनाव एकदम ऊंचाहार का एकदम हाई प्रोफाइल हो चुका है इसमें संगठन के लिए खासकर। आप बार बार कह रहे हैं इस पूरी बातचीत में कि मनोज कुमार पांडे गुंडे ही करते हैं। 5 साल आपकी सरकार रही तब आपने एक्शन नहीं लिया। आप चुनाव में इसको नैरेटिव की तरफ चुन रहे हैं अमरपाल जी। लखीमपुर केस, अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे आशीष मिश्रा मोनू, उन पर आरोप है कि उन्होंने किसान पर गाड़ियां चढ़ा दी। तो क्या अजय मिश्रा टेनी को पर संगठन की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिद्धांत नाम है मेरा और दिललन टॉप की यात्रा में रायबरेली में कि जो ऊंचाहार सीट है हम वहाँ पे आए हुए हैं। ऊंचाहार सीट पिछले कुछ सालों से सपा के कब्जे में है। मनोज कुमार पांडे यहाँ के विधायक हैं, इस बार फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने इस बार बीजेपी ने एक थोड़ा बड़ा उलटफेर किया है। शहर के जाने पहचाने नामों को थोड़ा सा किनारे करते हुए बीजेपी ने टिकट दिया अमरपाल मौर्य को, जो खुद संगठन के महामंत्री हैं, 8 से 10 साल तक संघ से जुड़े रहे हैं। और हम इसी ऊंचाहार सीट पर अमरपाल जी से बातचीत करने आए हैं। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जो भी चीज़ें पता चली आपके बारे में, उसमें से ये एक प्राइम पहचान है कि अमरपाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लंबे समय तक कार्यकर्ता रहे, फिर संगठन में प्रदेश महामंत्री का पद मिला और बीजेपी ने एक दिन कहा कि जाइए चुनाव लड़िए। कहानी क्या है? मैं बचपन से संघ का स्वयंसेवक हूँ। विद्यार्थी काल के बाद मैं संघ का जिला प्रचारक रहा दिल्ली और हरियाणा में। बाद में मैं गंगा आंदोलन के साथ में जुड़ा। गंगोत्री से गंगा सागर तक की 2 बार की मेरी यात्रा हुई है और फिर भारतीय जनता पार्टी में मुझे पदाधिकारी के रूप में काम करने का अवसर दिया गया। प्रदेश मंत्री महामंत्री के रूप में आज मैं काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री का, और मैं इसी अवध क्षेत्र का प्रभारी हूँ। संयोग है मैं आज जिस क्षेत्र का चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में तय किया, मैं यहीं की गलियों में रह करके पढ़ा हूँ। यहीं अकुड़िया गांव है, मैं यहाँ पर रह करके अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता था। और पढ़ाई करने के बाद मैं जो क्षेत्र के साथ में मेरा जुड़ाव बचपन का विद्यार्थी काल, मैंने यहीं गुल्ली डंडा खेला, यहीं मैंने क्रिकेट खेला, यहीं मैंने जो है लोगों के साथ में मित्रता बहुत सारी रही। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जब मैं पूरे ऊंचाहार विधानसभा में घूम रहा हूँ, तो इस विधानसभा का 70 सालों से यहाँ पर पहले कांग्रेस का लंबे समय से प्रतिनिधित्व रहा, बसपा का रहा, और भी 10 साल से जो समाजवादी पार्टी का विधायक है वो गुंडा विधायक है यहाँ। और यहाँ पर 10 साल से जो एक दहशत का वातावरण पूरे क्षेत्र के अंदर फैला रखा है। यहाँ का आम जनमानस इतना डरा हुआ महसूस कर रहा था। मैं जब घूमना शुरू किया तो हमने जो है सबसे बातचीत किया। तो कई बार भीड़ में लोग अपनी बात कह भी नहीं पाते थे, तो हमने जो है एक एंटी गुंडा गुंडी सेल जो है यहाँ पर बनाया। और एंटी गुंडा गुंडी सेल, और उसका मैंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया। तो लोगों ने उस पर जो है आज करीब 300 से ज़्यादा उस पर शिकायतें आई। क्या नंबर है टोल फ्री नंबर अभी आपको जो है ट्रेस कर दिया जाएगा, वो हमने जो है पूरा डाल दिया है। और उसको लोगों ने इतना अपनी बात को कहा, लोगों ने फ़ोन किया। 12 से 6 उस पर शिकायतों का सिलसिला, आज 300 से ज़्यादा शिकायतें उस पर आ चुकी हैं। और सारा इस विधायक के जो है गुंडों के द्वारा शिकायतें हैं। किसी की ज़मीनों पे कब्जा, किसी को धमकाना, और यहाँ के नौजवानों के ऊपर झूठे मुकदमे, वो भी गांजा और भांग का। जो हमको एक पिताजी मिले जो है, बोले बेटा मेरे जो है बेटे के ऊपर केस लगाया है। मेरा बेटा तो कभी जो है पान और गुटखा भी नहीं खाया, उसके ऊपर गांजा भांग का केस लगवा करके जो है उसको जेल में डलवाया। तो इस सब्जेक्टिविटी में थोड़ी देर बाद भी आ सकते हैं। मुझे वो टोल फ्री नंबर देखना है और ये भी जानना है कि उसकी शिकायतों का निवारण कौन करता है। उस पर शिकायतों का निवारण को, शिकायत मान लीजिए किसी ने की, तो शिकायतें कहाँ जाती हैं? हु इज द एक्टिंग एग्जीक्यूटिव बॉडी, कौन है वहाँ पे?
हमारी एक टीम है, उन शिकायतों को भी सारा सुन रही है। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हम सारे मंगवा रहे हैं और उस शिकायतों को गोपनीय रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भय का वातावरण है। भय का वातावरण होने के कारण हमने कहा है कि आपको हम गोपनीय रखेंगे और 10 मार्च के बाद एक एक शिकायतों का हम उसका पूरा जो है विधिक जांच करवाएंगे और जांच करवा कर उसका निस्तारण कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसको जेल के अंदर भिजवाने का काम करेंगे। आप बता रहे हैं कि आप यहीं की लाइए हाँ, आप यहीं की गलियों में घूमे फिरे। कौन सा नंबर है ये? 982628 हाँ, 774444। ये चलेगा अभी मैं फ़ोन मिलाऊं तो? 774444। स्पीकर ही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय बारह पश्चात छः बताया प्रयास था आपने करें। ना? The person you are calling is not answering. अभी मुझे याद है 6 बताया था आपने। कोई बात नहीं, हो सकता है अभी नहीं उठा पा रहे हो। देखता हूँ, इसको ले लीजिए। किसका है? अच्छा ठीक है। आप बोल रहे हैं कि आप यहाँ की गलियों में खेले, यहाँ की गलियों में रहे। यहीं पे एक और नैरेटिव है जो बार बार चलता है कि क्या बीजेपी के पास ऊंचाहार में क्या कोई स्थानीय बड़ा नाम नहीं बचा? ये लोग क्यों कहते हैं कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि हम यहीं के रहने वाले हैं, तो ये भी दावा उठता है कि यार ऊंचाहार में स्थानीय नाम क्यों नहीं मिला? ऐसा करहल में भी कहते हैं कि एसपी सिंह बघेल को बाहर से आके लड़ाया जा रहा है और ऊंचाहार में अमरपाल मौर्य को लड़ाया जा रहा है। कुंवर अजय पाल सिंह थे, उनका टिकट लगभग फाइनल था, काट दिया गया। तो इन सब आरोपों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चयन की हमारी एक प्रक्रिया है और प्रत्याशी चयन में पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनल करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता लड़ सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे जब दरी बिछाने का काम था तो मैं दरी बिछाता था, झंडा लगाने का काम है तो झंडा लगाता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपको जाकर के चुनाव फाइट करना है तो मैं चुनाव फाइट कर रहा हूँ। अच्छा, काम क्या करते हैं सर ऐसे? मतलब कमाई दवाई ये सब काम धंधा क्या है? खेती किसानी करता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। सब्जी बेचने का काम है मेरा। मेरे घर में कहाँ के हैं? मैं यहीं राजापुर मेरा गांव है। हाँ, अच्छा, राजापुर के रहने वाले हैं। आप संगठन से हैं तो आपसे संगठन वाले भी सवाल करूंगा मैं थोड़े, ठीक है? और आप विधायक भी बनेंगे तो विधायक वाले सवाल बाद में करूंगा, विधायक अभी आप है नहीं। बीजेपी ने इस बार प्रदेश में बहुत सारे विधायकों के, सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे। क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो उस नंबर से कॉल बैक आ रहा है। हाँ, उठा लीजिए। नहीं, मैंने कॉल बैक आ गया, ठीक है, नंबर वर्किंग है। चलिए, तस्दीक होगी, बाद में पूरी बात कर लूंगा। जी जी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये सिस्टम है, जहाँ लगता है कि भाई यहाँ पर टिकट हमको बदलना है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बदला। हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, प्रदेश की टीम है, वो डिसीजन जो करती है उसको सब कार्यकर्ता मान्य करते हैं। कौन कौन टिकट डिसाइड करता है? यूपी में इस बार किसने टिकट डिसाइड किया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति टिकट नहीं डिसाइड करता। हमारी कोर कमेटी है। कोर कमेटी यहाँ से नाम को जिले के लेवल से आती है, जिले भेजता है, जिले से आकर के क्षेत्र में आता है और क्षेत्र के जाके प्रदेश में आता है। हमारे यहाँ प्रदेश में 3 लेयर व्यवस्था है और बाद में अंतिम डिसीजन पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। आप संगठन के व्यक्ति रहे हैं और आपके बारे में कहा जाता है कि आप सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के काफी अच्छे परिचित हैं। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में सब मेरे परिचित हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी मेरे मित्र हैं, पुरानी हमारी मित्रता रही। चूंकि मैं प्रचारक था, वो विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री थे, तो स्वाभाविक है वो दिल्ली में संगठन मंत्री थे। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की भी उनकी वहाँ पर घोषणा हुई थी। मैं वहाँ दिल्ली में जिला प्रचारक था। हम पड़ोसी भी हैं। गंगा उस पार उनका घर है, गंगा इस पार मेरा घर है। सॉरी, उनका घर है। पहले वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सरकार में वो उप मुख्यमंत्री हैं। स्वाभाविक है मेरा सबके साथ में परिचय है। लेकिन आपके सीएम फेस से बड़े दुखी रहते हैं वो।
नहीं, कोई दुखी नहीं रहता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो डिसीजन नेतृत्व करता है वो हर कार्यकर्ता उसको मान्य करता है, वो चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारा देश का कार्यकर्ता हो। अच्छा, आपके संगठन की ही बात करें तो आपके एक पार्टी के एक नेता हैं जो गुजरात काइडर के बहुत सीनियर आईएएस अफसर थे, AK शर्मा। उनको लाया गया बड़े शोर के साथ। AK शर्मा ने VRS लिया, AK शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पता नहीं क्या हुआ। बहुत सारा लखनऊ में बहुत सारे किस्से हैं, अगर आप कहें तो किस्से सुनाए जाए यहाँ पे, कि मंत्रालय लेने को झगड़ा तक हो रहा था। इस सब का इस तरह के किस्से चलते हैं। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे कि AK शर्मा को IAS, सिटिंग IAS के पद से उठाकर लाया गया यूपी क्या MLC बनाने के लिए? झगड़ा क्या हुआ? उनको किसने क्या नहीं करने दिया था? नहीं, ये सब तो जो है बाहर की एक मीडिया की खबरें हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो डिसीजन होता है, डिस्कशन होता है, हमारे यहाँ पार्टी में कोई बाहर डिस्कशन नहीं होता। एक हमारे टीम है, वर्क है, होता है, उस पर डिसीजन होता है। हमारी डिसीजन का, डिस्कशन का पॉइंट बाहर नहीं होता है कि मीडिया में हम कोई डिस्कशन करते हैं। मतलब पार्टी में क्या हो रहा है मीडिया में नहीं जाएगा? नहीं, मीडिया में कोई डिसीजन को होता है तो स्वाभाविक है। आप घर में कोई अगर बातचीत करेंगे, परिवार में कोई बातचीत करेंगे, तो चौराहे में थोड़ी बातचीत करते हैं। मतलब बीजेपी में अगर आप आए, मैं किसी कोई भी बंदा बीजेपी ज्वाइन करे और ठीक ठाक पोस्ट मिलने लगे तो उसको समझाया जाता होगा कि यार ये सब मीडिया में नहीं आना चाहिए, कार्रवाई नहीं आनी चाहिए, डिसीजन भले ही आ जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता होता है। जो हमको बात जो है सार्वजनिक कहनी है सार्वजनिक कहते हैं, जो बात हमको बैठ करके आपसे करनी है वो हम बैठ के करते हैं। अच्छा, पिछले साल ये भी बड़ा हल्ला हुआ था सोशल मीडिया पे भी, यूपी में कुछ बड़ा हो रहा है। मतलब JP नड्डा समेत तमाम बड़े नेता बार बार लखनऊ में कैंप कर रहे थे और लग रहा था कि क्या अस्थिरता है, चुनाव के पहले क्या होने वाला है। क्या हो रहा था उस समय यूपी में? ये आज ये पर्दा उठा दीजिए आप। ये सब बड़ा हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी 300 पार फिर से जो है चुनाव जीत रही है, यही सब बड़ा हो रहा था। इसी का जवाब मत दीजिए। यही सब हो रहा था। इसी की पूरी मंत्रणा, इसी की रणनीति। हम सब तो जो है पूरे 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता फील्ड में काम करते। यही एक ऐसी पार्टी है जो साल के 12 महीने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता रहे सत्ता नहीं रहे उसके बाद में भी एक ही काम करते हैं, वो सिर्फ भारत माता की जगह काम करते हैं। और आपके बारे में ऊंचाहार में ये बातचीत हो रही है कि जब से अमरपाल शर्मा आए हैं, अमरपाल मौर्य आए हैं, तब से उन्होंने चुनाव को बहुत महंगा कर दिया है। और कुछ पत्रकार बताते हैं कि उन्होंने 20-22 दिनों में बहुत सारा पैसा फूंक के झोंक दिया एकदम सिस्टम में, कि चुनाव एकदम ऊंचाहार का एकदम हाई प्रोफाइल हो चुका है इसमें संगठन के लिए खासकर। अरे समाजवादी पार्टी का जो गुंडा विधायक है ना, वो दहशत में है, क्योंकि जनता यहाँ से चुनाव लड़ रही है। जनता कार्यकर्ता इतने निकल पड़े हैं, आप अब देख रहे भी, रास्ते से भी आ रहे होंगे कि लोग जो है एक झलक जो है मिलने के लिए कार्यकर्ता निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता जिधर गलियों में जा रहे हैं, वो चुनाव लड़ रही है। इसलिए वो दहशतगर्दी। पहले यहाँ क्या था ट्रेंड, ये समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो गुंडागर्दी, दहशतगर्दी से चुनाव जीतता था। लोग जो है भय के वातावरण में रहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये विश्वास जो है लोगों में, हमारे जो कार्यकर्ताओं में, जनता में यहाँ पर दिया है कि आपके साथ में कोई भी व्यक्ति, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। आप बिल्कुल दहशत में मत रहिए। अमरपाल मौर्य एक किसान का बेटा है, ये डरने वाला नहीं है। 24 घंटा यहाँ पर जो है सारे जनता के साथ में उपलब्ध मिलेगा। एक चीज़ बताइए कि वो कहते हैं कि अमरपाल मौर्य ने उनके लोगों के खिलाफ, उनके सब कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। उनकी सरकार है, उनके पार्टी की सरकार है सूबे में, तो इस वजह से यहाँ पे उनका चुनाव लड़ना दूभर किया जा रहा है। क्या सर? जो गलत काम करेगा वो तो प्रशासन का काम है मुकदमा दर्ज करना, उसमें अमरपाल मौर्य क्या रोल है? उनको लगता था, उनको शायद भूल गए हैं कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये बाबा की सरकार है। यहाँ पर गुंडा मवाली, चाहे विधायक होगा, चाहे सांसद होगा, चाहे मंत्री होगा, गुंडे की जाति सिर्फ गुंडा ही होती है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ये आजम खान की पुलिस नहीं है कि भैंसिया ढूंढेगी, वो मुकदमे भी दर्ज करेगी, गिरफ्तार भी करेगी। ये उत्तर प्रदेश के जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबके साथ में समान व्यवहार होता है। और आप बार बार कह रहे हैं इस पूरी बातचीत में कि मनोज कुमार पांडे गुंडे हैं, गुंडे ही करते हैं।
5 साल आपकी सरकार रही तब आपने एक्शन नहीं लिया, आप चुनाव में इसको नैरेटिव की तरफ चुन रहे हैं अमरपाल जी। नहीं, हमारी जनता देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ एक 10 सालों से यहाँ जो है भय का वातावरण था। पिछले हमारे यहाँ पर 70 सालों से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं था। उनकी आवाज़ जो है यहाँ से दब जाती थी, जो विधानसभा के अंदर उठनी चाहिए, और लोगों को भय के अंदर जीने के लिए मजबूर किया। आज उनके सामने चुनौती देने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता, ग्रास रूट से उठा हुआ कार्यकर्ता, मैं क्यों डरूंगा? मैंने अपनी जनता को कहा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं सामने खड़ूंगा उसका मुकाबला करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जो है, फेयर इनफ, वो बात पॉइंट्स मैं समझ गया, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर मनोज पांडे आपके लिए गुंडे हैं तो प्रशासनिक कार्रवाइयां क्यों नहीं? अब लोग शिकायतें करना शुरू कर दिए, साहस कर लिए यहाँ की जनता ने, और मुकदमे दर्ज होना हो शुरू हो गए, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। तो क्या मैं ये थंबनेल रखूं कि ऊंचा हार में यूपी पुलिस थोड़ी सी कमजोर साबित हुई पिछले 5 साल में? भैया, जब जनता जो है आकर के अपनी बात को कहेगी प्रशासन के सामने, आज जो कह रही है तो पुलिस कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। जब व्यक्ति आकर कहेगा मेरे साथ में ये घटना हुई है, वो अगर सामने आएगा तो योगी जी की पुलिस, योगी सरकार के अंदर जो पुलिस है, वो भैंसिया ढोलने का काम नहीं करेगी, वो गुंडों को पकड़ करके जेल में डालने का जरूर काम करेगी। आपकी पुलिस पे आप योगी और सपा सरकार की पुलिस पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ना लोग पूछते हैं कि हम नैतिकता की बात भी करेंगे। भाजपा एज ए संगठन, लखीमपुर केस, अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे आशीष मिश्रा मोनू, उन पर आरोप है कि उन्होंने किसान पर गाड़ियां चढ़ा दी। फायरिंग वायरिंग की भी खबरें आई उसके समर्थकों द्वारा। तो क्या अजय मिश्रा टेनी को पर संगठन की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, सरकार ने जांच बिठाई, जांच का जो है सारा जो है लोगों के सामने उसका रिजल्ट है। तो जब जो कोई चीज़ प्रशासनिक जो है जांच हो जाती है, शासन की तरफ से हो जाती है, तो उसका जो रिजल्ट आया है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। अगर जो गलत है तो शासन उसको जांच कर रहा है, उसको दोषी पाएगा, उसको दोषी की सजा मिलेगी। और यूपी पुलिस की आप आजम खान और की पुलिस से आप कंपेयर कर चुके हैं, और तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि गोरखपुर में क्या हुआ था जब कानपुर का एक व्यवसायी मारा गया था होटल में, और हाथरस के केस में जब एक बलात्कार के केस में यूपी पुलिस ने रातों रात लाश जिंदा जलाई थी, और तमाम ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है। कस्टडियल डेथ की बात होती है यूपी में, यूपी पुलिस की। तो एक तरफ पुलिस भैंस ढूंढ रही है, तो क्या एक तरफ पुलिस कानून के दायरे से बाहर जाकर काम कर रही है? देखिए, आप मुजफ्फरनगर दंगे को आप याद करिए। मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर जो है जिन्होंने जो है लोगों को मारा था, वो थाने के अंदर गिरफ्तार थे। यही आजम खान जो है फ़ोन करके जा करके उन अपराधियों को जेल से छुड़वाने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई भी अपराधी होगा, XYZ कोई भी होगा, वो किसी भी पद पे होगा, तत्काल उसके अंदर एक्शन होता है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये फर्क है। चलिए, तो आपको चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं अमरपाल जी। आप ये बातचीत लल्लन टॉप पे देख रहे थे अपने नहीं, वो अब कॉल बैक कम से कम आ गया ना, तो मतलब नहीं, कॉल बैक आ गया ना, तो मतलब एक वेरीफाई हो गया ना, हेल्पलाइन को मैंने वेरीफाई कर लिया। तो आप ये बातचीत लल्लन टॉप पे देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।